बहन ने क्वेश्चन किया कि मीना में जो अभी हादसा हुआ, अभी तवाफ़ ज़ियारा किया नहीं था कि मियाँ बीवी वहाँ ज़ख्मी हुए और बीवी हॉस्पिटल में रही। शोहर तो फारिग हो गए थे लेकिन बीवी ने भी तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया, तो उन्होंने तवाफ़ ज़ियारा फौत होने की वजह से बदना दे दिया, यानी ऊँट या गाय ज़िबह कर दी और ऐसे ही वापस आ गए हैं। तो इन दोनों मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुक़ का क्या मसला होगा? देखिए, शरई एतबार से जब तक औरत तवाफ़ ज़ियारा ना कर ले या मर्द तवाफ़ ज़ियारा ना कर ले तो बीवियां उनके ऊपर हराम रहती हैं। लिहाजा उन खातून को चाहिए कि पहले तवाफ़ ज़ियारा करें, यानी नेक्स्ट ईयर वो हज पे चली जाएं और तवाफ़ ज़ियारा करें। इसके बाद फिर जो हदीसें यही कहती हैं कि उस वक्त तक जिस्मानी ताल्लुक़ सही नहीं है जब तक कि वो तवाफ़ ज़ियारा ना कर लें। तवाफ़ ज़ियारा का एक मखसूस वक्त है, उसमें अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकें, जैसे आप बहन हैं, तो पूरी ज़िंदगी इसका वक्त है, वो फ़ौरन से पेशतर अगले साल करें ताकि इनका फिर ताल्लुक़ कायम करना सही रहे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। मेरे विल्दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मक़ामे हबीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन ये किया गया था कि कहते हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर अपना कोई रिश्तेदार फौत हो जाए तो इंसान का दिल नहीं चाहता कि वो शादी करे, तो फिर अहले बैत के साथ जो जुल्म और सितम हुआ तो फिर ये कैसे इंसान पसंद कर सकता है कि इस महीने में शादी की जाए? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है जो शरीयत की तालीम कानून शरा है, एक हमारी अक़ीदत महब्बत और जज्बातियत है। दोनों के एतबार से इसको देखा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत के लिए, जो औरत अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है तो वो किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाए सिवाय अपने शौहर के, कि शौहर की वफ़ात पर 4 महीने 10 दिन तक सोग करेगी। तो इसमें जो ज़ाब्ता शरइया हमें हासिल हुआ वो ये कि किसी की भी वफ़ात पर 3 दिन के बाद फिर सोग मनाना ये शरअन जायज़ नहीं है। सोग का मतलब होता है इजहार गम करना, ये एक तालीम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो इस तालीम की रोशनी में अगर आप देखें तो मुहर्रम में शादी करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो सोग तो है नहीं। जब सोग नहीं है तो फिर इंसान इस तरह के मामलात अपने बाहम कर सकता है और इसमें कई मसलियतें भी होती हैं कि बाद पर शादी आगे नहीं हो सकती और मसाइल होते हैं, तो कर लिया तो ये। दूसरा अब हम आते हैं अक़ीदत और मोहब्बत और प्यार की तरफ कि यकीनन जब इस किस्म के मामलात होते हैं, तारीख़ का हिस्सा है, हमारे सामने आते हैं तो दिल गम से भर जाता है। और अहले बैत के साथ जो जुल्म और सितम किया गया, तो फिर सही बात है कि इस किस्म के वाक़यात सुनने के बाद अगर इंसान इजहार गम ना भी करे तो एहसास गम तो कम अज़ कम इससे तो इंसान खाली नहीं हो सकता। एक जिस बेदर्दी के साथ नवासा रसूल और आपके अहले बैत के साथ मामलात किए गए, हर मुसलमान का दिल रंजीदा हो जाता है। इसको बुनियाद बनाकर अगर कोई मुसलमान नहीं पसंद कर रहा कि मेरे दिल में गम मौजूद है, वो इस किस्म की खुशियाँ नहीं करना चाहता और उसको करने को कोई हराम या नाजायज़ भी नहीं समझता है, तो बिल्कुल वो काबिल गिरफ्त नहीं है। वो अगर ना करना चाहे तो बिल्कुल उसकी मर्ज़ी है। एक और कॉलर है, एक और सवाल किया था बहन ने कि एक शख्स था, उसका इंतकाल हुआ और मारूफ था कि उसने किसी को कर्जा दिया है, मरने वाले को मूरिस कहा जाता है, तो मूरिस ने किसी को कर्जा दिया था। अब जब वारिस उससे कर्जा वसूल करने गए तो उसने कहा कि मौत से पहले मूरिस ने मुझे कर्जा मुआफ़ कर दिया था, तो अब ये उसकी बात मान ली जाए या वरसा उससे मुतालबा कर सकते हैं? देखें, शरई कानून के एतबार से अगर देखा जाए तो वरसा उससे गवाह तलब करें कि आप इस पे गवाह पेश करें कि आपका कर्जा मुआफ़ कर दिया गया था, या और कोई प्रूफ दें, जैसे मूरिस ने कोई आपको मतलब ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह किए हों, रिसीविंग आपने ले ली थी हमारे मूरिस से, अगर ऐसा है तो उसको पेश करें। अगर वो पेश ना कर सके तो कानून शरा और मुल्की कानून के एतबार से भी ये उससे बिल्कुल मुतालबे का हक़ रखते हैं, चाहे वो सही क्यों ना कह रहा हो, क्योंकि इनको तो नहीं पता, ये तो ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, बातिन का हाल अल्लाह ताला चाहता है, जानता है। तो अगर ऐसा है, अब इसमें ये होगा कि अगर वो सच कह रहा है तो इंशाअल्लाह आखिरत में बड़ी ज़िम्मा है, लेकिन दुनियावी कायदे कानून के एतबार से और शरई लिहाज से भी इनका मुतालबा जायज़ और इसको इनको देना चाहिए। और अगर वारिस समझते हैं कि ये सच कह रहा है या बिलफर्ज झूठ भी कह रहा है
اور وہ یہ سوچ کر کہ چلو اگر سچ کہہ رہا ہے تو پھر تو ہمیں اس سے نہیں لینا چاہیے، اور جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہم یہ معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ رسا اس سے مطالبہ نہیں کرتے تو یہ بھی قابل گرفت نہیں ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ زندگی میں سب کچھ مطلب ہوتا ہے معاملہ، مرنے کے بعد اسی طریقے سے آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں، اور بعض لوگ اکثر جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم، نہ میں اس پہ شخص کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اس نے جھوٹ ہی بولا ہے، لیکن ہو جاتا ہے اکثر ایسا۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں، اگر یہ مشورہ پسند آئے، جتنے بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو کچھ آپ نے دیا ہے کسی کو بھی، یا جس سے جو لیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو دینا ہے، ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں تمام تفصیلات لکھ دیں، میں نے اتنا فلاں کو دیا ہے اور اس سے لینا ہے، اتنا میں نے کسی کا لیا ہے اور مجھے ادا کرنا ہے، تاکہ اچانک اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو کم از کم ایک پروف تو آپ چھوڑ کر جائیں گے، گھر والے بیچارے اس کی روشنی میں کسی سے تو کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے کوئی تحریری چیز لے لیں اور اس کا سائن وغیرہ لے کر وہ بھی اس ڈائری کے اندر رکھ دیں، تاکہ اس کو بیس بنا کے، بنیاد بنا کر وہ اس شخص سے مطالبہ کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات انسان فوت ہو جاتا ہے، پیچھے والے بیچارے رول جاتے ہیں، اس لیے اس پہ توجہ رکھیں۔ غالباً شاید بریک نہیں ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کوئی اپنا وصیت نامہ یا ایسے کچھ پروف اپنے جمع کر کے چلے جائیں۔ ہم اصل میں موت کو بہت زیادہ دور دیکھنے کے عادی ہیں، اس وجہ سے ہم جمع نہیں کرتے، بعض راز صرف اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، زوجہ تک کو اس سے شیئر نہیں کرتے ہیں، اور پھر اچانک موت آتی ہے اور پھر پیچھے والے بیچارے جو ہیں وہ بہت زیادہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر بالفرض علماء میں کسی چیز کا اختلاف ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آپ محتاط مسئلہ اختیار کریں، مثلا ایک عالم کسی چیز کو حلال دوسرے حرام کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ کو بہت زیادہ شدید ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ حرام والا قول لیں کہ اور اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہ پوچھتی ہیں یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کون سا بتائیں، حلال والا بتائیں یا حرام والا بتائیں؟ تو خلاصہ کلام اس میں یہ ہوگا کہ آپ دونوں صورتیں ان کے بھی سامنے رکھیں کہ دیکھیں اس میں علماء اس کو حلال بھی کہتے ہیں، جائز بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جس پر عمل کر لیں، اور تقویٰ یہ ہے کہ جانب احتیاط کو اختیار کریں جب تک کہ آپ شدید ضرورت میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ چیز ان کے سامنے رکھ کر ان کو چھوڑ دیں، پھر قوت فیصلہ ان کی ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں اور کس کو نہیں۔